जयधवला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाऊनम् अणुभागभागमेत्तो विजत्तदोषस्य सम्भवो नत्थि तम्पणमियजिननाहं संकममनुभागगोयरं वोच्चम्। श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक, जो बंधक नाम का अर्थाधिकार अपना चल रहा है, संक्रम को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 156 पर आ गए, 156। अभी यहाँ अनुभाग संक्रम स्थानों का प्रकरण शुरू हो जाता है। पहले अनुभाग के स्थान जो है, अनुभाग विभक्ति के स्थान, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे अनुभाग विभक्ति जितनी है उतने ही उसके संक्रम स्थान भी होंगे। तो अनुभाग विभक्ति स्थान किसको कहना है? सत्ता में जो अनुभाग मैक्सिमम पड़ा है, जैसे सत्ता में स्थिति कितनी है तो हम अंतिम निषेध की स्थिति को स्थिति कहते हैं। ऐसे ही सत्ता में अनुभाग कितना है तो जो मैक्सिमम जो कोई अनुभाग किसी परमाणु में है उसको हम कहेंगे ये सत्ता का अनुभाग है। यानी सत्ता में जो परमाणु है उसकी जो अनुभाग रचना हम देखते हैं स्पर्धकों में, तो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक एक परमाणु में जितना अनुभाग है उस अनुभाग को हम वो अनुभाग सत्कर्म कहेंगे, अनुभाग का स्थान कहेंगे। इसको स्थान कहते हैं। मैक्सिमम अनुभाग कौन से? अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में जो है उसको, क्योंकि हम देखते हैं कि एक स्पर्धक में भी अनंत वर्गणा होती है और प्रत्येक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद ऊपर की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो अंतिम वर्गणा में, वर्गणा किसको कहना? समान अनुभाग वाले परमाणुओं के समूह को। तो सभी परमाणुओं में अनुभाग समान है, इसलिए वहाँ एक किसी परमाणु में जितना अनुभाग है उसको कहेंगे अनुभाग का स्थान। जब उसको स्थान कहेंगे तो उसमें ये सारे नीचे के अनुभाग गर्भित है, इसे समझ लो। इसकी चर्चा हम 5वीं पुस्तक के आधार से कर रहे हैं। आपको देव के ये पुस्तक जैसे आप देखो 300। हाँ देखो, हम 380 पे थे ना? नहीं, इतना आगे गए थे? नहीं 80 पे नहीं। 340-42 के आसपास होगा। स्थान प्ररूपणा तो 330 से शुरू हुई थी। हमने थोड़ा पढ़ा था, हमने इतना ही देखा था कि स्थान जो है 3 प्रकार के हैं: बंध समुत्पत्तिक, हत समुत्पत्तिक और हत समुत्पत्तिक। जिन अनुभाग स्थानों का बंध होता है, बंध के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उसको बंध समुत्पत्तिक कहेंगे। कितने स्थान ऐसे है कि ज्यादा बंध हुआ है, अभी उसमें से घात होके नीचे वाला हो गया, फिर भी उतना बंध भी पॉसिबल है, तो वो भले घात से भी प्राप्त हो, परंतु बंध जितना अगर घात होता है उसको भी बंध समुत्पत्तिक ही कहेंगे। एक बात तो हत समुत्पत्तिक किसको कहना? तो बंध के द्वारा जो अनुभाग हुआ है वो यदि इन बिटवीन उसका अनुभाग होता है तो उसको कहेंगे हत समुत्पत्तिक स्थान। और हत
दोबारा एक बार घात हुआ, फिर और उसमें घात होता है, तो जो स्थान होते हैं उसको हम हतहत समुत्पत्ति कहते हैं। अब इसकी बात हमने 338 तक 39 तक तो पढ़े थे। एक बात वहां समझ में लेना है कि परमाणु की कितनी संख्या है उस पर अनुभाग है नहीं, डिपेंडेंट, क्योंकि योग के द्वारा परमाणु अधिक बंधे या जघन्य योग से कम बंधे, भले वो क्षपित कर्मांशिक हो या गुणित कर्मांशिक हो, उसके कारण वहाँ अनुभाग में चेंजेस नहीं होते। जो अधिक से अधिक स्थान है अनुभाग का, उसी को वहाँ स्थान कहेंगे, अनुभाग जहाँ जाता है। यानी उसमें अनुभाग क्यों अधिक हो सकता है, तो कषाय के कारण होगा। स्थिति अनुभाग कषाय से बनती है, योग से नहीं बनती, तो अनुभाग में कारण तो कषाय की वृद्धि होगी। तो ये जो हमने विशेषार्थ 341 पर वो पढ़ा था मेरे ख्याल से, वहां से पढ़ेंगे फिर विशेषार्थ 341 पृष्ठ पर। एक जीव में एक समय में कर्म का जो अनुभाग पाया जाता है उसे स्थान कहते हैं। वह स्थान दो प्रकार का है, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्कर्म स्थान। 341 पेज पर विशेषार्थ पढ़ रही हूं मैं। देखो, यदि सत्ता में अनुभाग ज्यादा पड़ा है किसी परमाणु में और बंध कम होता है, तो सत्ता वाला स्थान कौन सा कहलाएगा? जो सत्ता में है वो, उसी को हम सत्ता का अनुभाग कहेंगे। तो ये स्थान दो प्रकार के, अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग सत्कर्म स्थान। जैसे स्थिति की अपेक्षा देखते हैं हम, स्थिति बंध और स्थिति सत्व दो प्रकार से देखते हैं हम। बंधने की अपेक्षा स्थिति कितनी है और सत्ता में कितनी है, ऐसे यहाँ अनुभाग की बात चल रही है। बंध से जो अनुभाग स्थान उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाग बंध स्थान या बंध समुत्पत्तिक स्थान कहते हैं। सत्ता में स्थित अनुभाग का घात करने पर जो घात स्थान उत्पन्न होते हैं उनका अनुभाग यदि बंधने वाले अनुभाग के बराबर होता है तो उन्हें भी बंध समुत्पत्तिक स्थान कहते हैं। अभी मैंने बताया था नहीं, क्योंकि उनका अनुभाग बध्यमान अनुभाग स्थान के बराबर है। किंतु जो अनुभाग स्थान घात से ही लगाया, यानी ये इतना अनुभाग बनता नहीं परंतु घात से उत्पन्न हो सकता है, बंध से नहीं, तथा जिनका अनुभाग घाता जाकर बंधने वाले अनुभाग से कम होता है, क्योंकि पूर्व में अधिक बंधा था फिर कम हो गया, अर्थात अष्टांग और उर्वंक के बीच में नीचे के उर्वंक से अनंत गुणा और ऊपर के अष्टांग से अनंत गुणा हीन होता है, क्योंकि घात के द्वारा अनंत गुणा हानि होती है, ये हमने पहले भी देखा था। उन्हें अनुभाग सत्कर्म स्थान कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम हत समुत्पत्तिक स्थान है। हत समुत्पत्तिक स्थान के अनुभाग को भी घातने पर, यानी जो घाता है उसको और घात किया उसका, तब जो स्थान उत्पन्न होते उन्हें हत समुत्पत्तिक स्थान कहते हैं। ये तो हमने कल भी देखा था इसको। इन तीनों में बंध समुत्पत्तिक स्थान सबसे कम है, अल्प है, थोड़े हैं। क्यों सबसे थोड़े हैं यह बतलाने के लिए आगे का कथन किया गया है। बंध समुत्पत्तिक स्थानों में सबसे जघन्य स्थान सूक्ष्म निगोदिया जीव का अनुभाग स्थान है। आप कहेंगे वो तो घात के द्वारा होता है, बंध के द्वारा नहीं होता, ऐसा अगर कोई कहता है। यद्यपि यह स्थान घात से उत्पन्न होता है तथापि यह बंध स्थान के समान है तो घात से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अधिक बांधा फिर घात से वही उत्पन्न हुआ था। क्योंकि इसके ऊपर एक प्रक्षेप अधिक बंध होने पर अनुभाग की जघन्य वृद्धि होती है। क्योंकि हमने देखा था जब जघन्य में जघन्य वृद्धि किसके होती है, तो हत समुत्पत्ति के द्वारा जो जघन्य अनुभाग सत्कर्म है उससे थोड़ा बढ़ाकर बांधा, उसको कहेंगे प्रक्षेप अधिक बांधा, यानी मिनिमम पॉसिबल बढ़ाकर बांधा। क्योंकि इसके ऊपर एक प्रक्षेप अधिक बंध होने पर अनुभाग की जघन्य वृद्धि होती है और अंतर्मुहूर्त के द्वारा उसी का
कांडक घात के द्वारा घात किए जाने पर जघन्य हानि होती है। ये हमने देखा था, अनंतवा भाग बढ़ता है और अनंत भाग हानि होती है। यदि सूक्ष्म निगोदिया का जघन्य अनुभाग स्थान बंध स्थान के समान न होता तो इतनी जघन्य वृद्धि और हानि नहीं होती, क्योंकि बंध के बिना वृद्धि नहीं होती। यानी पूर्व बंध स्थान से ये ऊपर का बंध स्थान बढ़कर बांधा हुआ है। शायद कहा जाए कि जघन्य स्थान के ऊपर एक प्रक्षेप वृद्धि क्यों नहीं होती, तो इसका समाधान इस प्रकार है कि घात सत्व स्थान बंध सदृश अष्टांग और उर्वंग के बीच में नीचे के उर्वंग से अनंत गुना और ऊपर के अष्टांग से अनंत गुना हीन होता है। इसके ऊपर यदि विशुद्ध जघन्य वृद्धि को लेकर भी बंध हो तो भी ऊपर के अष्टांग प्रमाण ही बंध होता है। अतः घात सत्व स्थान के ऊपर अनंत गुण वृद्धि ही होती है, अनंत भाग वृद्धि नहीं। क्या कहना चाहते हैं? घात के द्वारा जो स्थान उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर यदि बढ़ाकर कोई बांधता है तो अनंत गुणा वृद्धि वाला ही बांधेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि सूक्ष्म निगोद में जो जघन्य वृद्धि कही है वो अनंत वे भाग प्रमाण वृद्धि कही है। इसलिए वहाँ जो घात के द्वारा स्थान प्राप्त हुआ है वह बंध के द्वारा भी होता है, इसलिए उसको बंध स्थान ही कहने में आता है, क्योंकि उसके अधिक अनंतवा भाग बढ़ाकर बांधने से जघन्य वृद्धि देखने में आती है। यदि मात्र उसको घात से उत्पन्न हुआ स्थान मानेंगे तो अनंत गुणा ही होगा, वहाँ पर अनंतवा भाग अधिक नहीं हो सकता। ये बात वहाँ बताना चाहते हैं। ये तो अपने पाठ्य पुस्तक में पूर्व पहले हुई बात है, इसलिए अभी हम थोड़ा इसको केवल पढ़ रहे हैं। तथा हानि में भी अनंत गुण हानि ही होती है, यानी घात के द्वारा जो प्राप्त होता है उसमें अगर हानि होती है तो अनंत गुणा हानि ही होगी, अनंत भाग हानि नहीं। अतः सूक्ष्म निगोदिया का जघन्य स्थान सत्व स्थान नहीं है किंतु बंध स्थान है, यानी हत समुत्पत्तिक नहीं है परंतु वो बंध स्थान है। हाँ, उसके नीचे भी उसके बंध स्थान है, नहीं है वो बात नहीं है, परंतु ये भी उसका बंध स्थान ही है। उसे बंध समुत्पत्तिक स्थानों में सबसे जघन्य कहा है। यह जघन्य स्थान अनंत गुणवृद्धि रूप होने से अष्टांग प्रमाण कहा जाता है। वृद्धियां 6 होती है, तो हमने कल देखा था। अनंत भाग, असंख्यात्वा भाग, संख्यात्वा भाग, संख्यात गुना, असंख्यात गुना और अनंत गुना। और उनकी सहनानी भी हमें मालूम है। अनंत भाग के लिए ऊ लिखेंगे, पूर्वंक, फिर 4, 5, 6, 7, 8, यानी जब जब पूर्व की कांडक प्रमाण वृद्धि होती है तब जाके आगे की एक बार वृद्धि होती है। इसी तरह से जब आगे वाले की जब जैसे ऊ 4, ऊ 4, 4 भी 2 बार यानी कांडक बार हो जाएगा तो आगे की वृद्धि होगी। यानी जिसमें 6 वृद्धियां पाई जाएंगी उसको षष्ठ स्थान कहेंगे। ये तो टेबल हमने बहुत बार उसको देखा भी है। ये पर्याय समास में है ना, ऊ 4 वाला पर्याय समास के भेद देखे हमने। जघन्य ज्ञान कैसे अधिक बढ़ता है उसकी बात है, क्योंकि वहां भी असंख्यात लोग बार षष्ठ स्थान वृद्धि के स्थान है पर्याय समास वाले ज्ञान में, और यहाँ भी वही बात बता रहे। देखो अभी ये टेबल के नीचे पढ़ेंगे। मैंने एक षष्ठ स्थान यहाँ वो पूरा कैसे होता है वो तो देखा है, यहाँ बताया है। सूक्ष्म निगोदिया के जघन्य स्थान के ऊपर ये वृद्धियां होती है, अतः वह अष्टांग रूप है। यदि वह अष्टांग और उर्वंग के बीच में स्थित होता तो उस पर केवल अनंत गुण वृद्धि ही होती, अन्य वृद्धियां नहीं होती। और अनुभाग स्थान की वृद्धि केवल उत्कर्षण मात्र से नहीं होती। केवल उत्कर्षण मात्र से नहीं होती, इसका अर्थ क्या है? बंध से होती। मात्र उत्कर्षण होगा तो जितना अनुभाग सत्ता में है उतना ही हो जाता, उससे ऊपर कैसे बढ़ता? तो सत्ता का अनुभाग बढ़ने के लिए एकमात्र कारण क्या है? तो जितना है उससे बढ़कर अगर बनता है तो ही सत्ता का अनुभाग बढ़ेगा, क्योंकि उत्कर्षण द्वारा नीचे के अल्प अनुभाग वाले स्पर्धकों को ऊपर के अधिक अनुभाग वाले स्पर्धकों में निक्षेपण करके, ये पहले हमने इसको करेक्ट किया था, निषेक को स्पर्धक बनाया था।
उनका अनुभाग बढ़ाया जाता है। किंतु इससे अनुभाग स्थान की वृद्धि, स्थान किसको कहेंगे? अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में प्रत्येक परमाणु में जितना अनुभाग है उसको स्थान कहेंगे। केवल नीचे के कुछ स्पर्धकों में से उस ऊपर के कुछ स्पर्धकों में अनुभाग बढ़कर परमाणु चले गए, उससे स्थान में तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो स्थान कब बढ़ेगा? जब अधिक बंध होगा तभी। अनुभाग स्थान तो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अनुभाग होता है उसे अनुभाग स्थान कहते हैं। इसका विशेष खुलासा आगे करेंगे कि सबसे अधिक अनुभाग अंतिम वर्गणा के अंतिम परमाणु में ही होता है। अंतिम वर्गणा का अंतिम परमाणु क्यों कहा? अंतिम वर्गणा के प्रत्येक परमाणु में होता है, ऐसा कहना चाहिए। और उत्कर्षण के द्वारा उसमें क्षेपण होना संभव नहीं है। यानी अभी उत्कर्षण इसका कहाँ? ये तो उत्कृष्ट अनुभाग है, तो इसका और कहीं अन्यत्र जाएगा नहीं वो। अतः उत्कर्षण के द्वारा कुछ परमाणुओं में अनुभाग की वृद्धि भले ही हो जाओ, किंतु अनुभाग स्थान की वृद्धि नहीं होती। उत्कर्षण में जितना है उतना ही रहेगा। पूर्व में अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अनुभाग होता है उसे अनुभाग स्थान कहा है। इस पर एक शंका यह की गई है, जैसे योग स्थान में जीव के सब प्रदेशों का ग्रहण किया जाता है, वैसे अनुभाग स्थान में सब स्पर्धकों के सब अविभागी प्रतिच्छेदों को न लेकर अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में पाए जाने वाले अविभागी प्रतिच्छेदों की क्यों लिया है? देखो क्या कहना चाहते हैं। योग स्थान किसको कहते हैं? योग स्थान में ऐसा नहीं कि किसी प्रदेश में मैक्सिमम योग है तो उसको योग स्थान नहीं कहते। योग स्थान में तो पूरी रचना बताई जाती है। कैसी? उसमें भी वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, नाना गुणानी, एक गुणानी, नाना गुणानी सब होता है उसमें, और उस सबको मिलकर एक योग स्थान कहलेंगे। अनुभाग स्थान में ऐसा नहीं है। नीचे के सभी स्पर्धकों के अनुभाग से उसके कुछ लेना देना नहीं। अंतिम वर्गणा की जो उसका एक परमाणु में जितना विभाग है उसी को यहाँ अनुभाग का स्थान कहेंगे। और योग स्थान में क्या होता है? पूरा झमेला, सारे नाना गुणानियों में जितनी गुणानियां है, जितने स्पर्धक है, जितनी वर्गणा है, सबको मिलकर वहाँ योग स्थान नाम दिया। इसलिए योग स्थान की और उसकी कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकती। हाँ, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग उसको अनुभाग स्थान का। हाँ, देखियो, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में जितने परमाणु है उतने सब में समान ही तो है, तभी तो उसको वर्गणा नाम दिया। वर्गणा कहते किसको है? जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, ऐसे परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहा। एक एक परमाणु को एक एक वर्ग कहा, और जिनमें ये सभी समान वर्ग है तो उसके समूह को वर्गणा कहा। तो एक स्पर्धक किसको कहना? तो स्पर्धक की पहली वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद कम है, दूसरी में एक अधिक है, तीसरी में 2 अधिक है, चौथी में, इस तरह से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए अनंत वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। 1000 परमाणु है, उसमें कुछ 15 डिग्री का विभाग प्रतिच्छेद है। हाँ, सब पे 15 डिग्री हाँ है। सर, तभी तो उसको वर्गणा कहेंगे। सब में समान ही होना चाहिए, ये तो बेसिक कंडीशन है। वर्गणा कहते ही उसको है कि जिनमें जितने कुछ परमाणु है, परमाणु उसमें अधिक है या कम है, उससे अनुभाग स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम देखते हैं जब तक कांडक घात हो रहा है, प्रत्येक समय में उसमें कितने ही परमाणुओं का अनुभाग कम होता चला गया, फिर भी जब तक कुछ परमाणु उस कांडक यानी उस अनुभाग रूप से वहाँ मौजूद है, तब तक हम नहीं कहते कि अनुभाग घट गया सत्ता का। जब तक अंतिम फाली नहीं खिलेगी तब तक उतना का अनुभाग किसी न किसी परमाणु में बना है, इसलिए तब तक उसका अनुभाग भी समान रहता है। हाँ, यदि आप 15 डिग्री मानते हैं अविभाग प्रतिच्छेद, 15 डिग्री कहीं पे तो कितने अनुभाग स्थान हो गए? एक ही हुआ सबका मिलकर। हाँ, कितने परमाणु कितने हैं? 15 वाले कितने? 1000 परमाणु हैं, तो उसमें वो 15 × 1000 नहीं करना है, नहीं तो अनुभाग स्थान वहीं पर बदल जाता है। वहाँ भले 1000 के बदले 10 भी परमाणु है और फिर वहाँ 15 वाले परमाणु है, तो उसको कहेंगे वो अनुभाग स्थान 15 वाला है। तो वहाँ 15 डिग्री है, नीचे सब
कम ही होगा, मान लिया। हाँ, नीचे 14, 13, 12 ऐसे से नीचे कम ही है, क्योंकि ऊपर ही सर्वोत्कृष्ट। हम जब स्पर्धक रचना करते हैं, स्पर्धक रचना कहते ही उसको है, नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए चले जाते हैं, उसी को स्पर्धक कहेंगे। ये बात आगे भी लेकर देखो। तो जैसे योग में लिया था वैसा नीचे से चौथी लाइन, अनुभाग स्थान में सब स्पर्धकों के सब अविभागी प्रतिच्छेदों को न लेकर अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में पाए जाने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों को ही लिया है। अब वो क्यों लिया है, उसका समाधान किया है। यदि सब स्पर्धकों के सब परमाणुओं में पाए जाने वाले अनुभाग को अनुभाग स्थान माना जाएगा तो कांडक घात के बिना भी अनुभाग के घात का प्रसंग उपस्थित होगा। ख्याल में है ना? कांडक घात के द्वारा भी यानी अभी उसका घात हो जाएगा, क्योंकि उसमें उत्कर्षण उत्कर्षण जो कुछ थोड़े परमाणुओं का अनुभाग घट गया तो स्थान बदल गया, ऐसा कहना पड़ेगा। अतः जैसे किन्हीं परमाणुओं की स्थिति कम हो जाने पर भी उनके अनुभाग के घट जाने का कोई नियम नहीं है। क्या कहते हैं, स्थिति तो घट गई परंतु जरूरी नहीं उसका अनुभाग घट जाए। वैसे क्योंकि हम देखते हैं जब तक सम्यक दृष्टि है तो लगातार स्थिति घट रही है एक एक समय से, और अनुभाग हम देखते हैं मिथ्यात्व का अनुभाग तो वैसा का वैसा रहा थ्रू आउट, क्योंकि वहां कोई अनुभाग कांडक घात नहीं हुए। हमने देखा ना 163 सागर साधी। वैसे ही प्रदेशों का गलन हो जाने पर भी अनुभाग स्थान का घात कांडक घात हुए बिना नहीं होता, ये तो नियम है। जहां कांडक घात होगा वहीं अनुभाग का घात होगा, अदरवाइज नहीं। बीच वाले थोड़े परमाणुओं का घात होना उससे कुछ अनुभाग का घात होना नहीं कहते। यह बतलाने के लिए यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन लेकर अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में अनुभाग स्थान कहा है। उसके लिए उन्होंने स्थिति की उपमा देके समझाया। जैसे एक समय में बांधे गए मिथ्यात्व कर्म की किसी जीव के 70 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति पड़ी। यह स्थिति एक समय में बांधे गए सब परमाणुओं की नहीं है, सो किसकी है? अंतिम निषेक के परमाणुओं की है, क्योंकि कोई कितने निषेक 7000 वर्ष और एक समय पर पड़े हैं, 2 समय पर, 3 समय पर, और जो अंतिम जो समय वाला निषेक है उसी परमाणु में इतनी स्थिति है, बाकी कर्मों में नहीं। फिर भी उस समय के पूरे समय प्रबद्ध की वो स्थिति कहलाती है। किंतु जो निषेक सबसे अंतिम समय में उदय में आने वाला है उसकी है, किंतु द्रव्यार्थिक न्याय से वह सभी निषेकों की स्थिति कही जाती है। कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है कहेंगे तो 70 कोड़ाकोड़ी। क्या सभी कर्मों की है? तो कहते नहीं। मोहनीय की। क्या सभी मोहनीय की? नहीं, दर्शन मोहनीय। सभी दर्शन मोहनीय की? नहीं, मिथ्या। तो द्रव्यार्थिक न्याय ने सब मिलकर जो कथन होता है, उसी प्रकार अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में सबसे अधिक अनुभाग पाया जाता है, अतः उसे ही अनुभाग स्थान कहा जाता है। अंतिम में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसी को हम अंत में रखते हैं जिसमें ज्यादा अनुभाग है। स्पर्धक रचना है उसको कहते हैं, मंद अनुभाग वाले नीचे और अधिक 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 वाले ऊपर। यानी वो कभी खिरेगा उस पर नहीं है, ऊपर और नीचे है, वो स्पर्धक की अपेक्षा है, स्थिति की अपेक्षा ऊपर नीचे की बात नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि लास्ट में उदय में आने वाले हैं उसमें अनुभाग ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। उन परमाणुओं में स्थिति घटी कुछ भी हो जाएगा तो भी उसके अनुभाग में जब तक कांडक घात नहीं होता तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, स्थिति में तो जैसे इसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है वही निषेक सबसे अच्छी मानता है। हाँ, क्योंकि वहाँ स्थिति की रचना है। लेकिन अनुभाग में ऐसा हो सकता है अंतिम में वो उत्कृष्ट अनुभाग हो भी नहीं हो। निषेक की बात कर रहे हैं क्या स्पर्धक की बात कर रहे हैं? जैसे स्थिति में बोला कि 70 कोड़ाकोड़ी सागर लास्ट में, हाँ, लास्ट निषेक है 70 कोड़ाकोड़ी सागर बाद गिरने वाला। हाँ,
अनुभाग में ऐसा नहीं है कि वो अंतिम हो, उसमें जो उत्कृष्ट है। देखो, अनुभाग की पूरी रचना ही अलग है। हाँ, अगर स्थिति में अनुभाग घटित करना है तो जो अंतिम निषेक है उसमें मंद से तीव्र तक के सभी निषेक, सभी अनुभाग पाए जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तक वो उदय का है अंतिम वाला स्थिति तो उसमें उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा रहे। ना ना, वो तो उसमें कितने वेरिएशन हम देख रहे हैं ना, संक्रमण हो रहा है, हाँ, कितने कहीं कहीं कांडक घात हो रहे हैं, उसी पद्धति से उदय में आए, ये कोई जरूरी नहीं है। बात सही ना। अभी सम्यक प्रकृति में होगा जैसा पहले से बना है, और उद्वेलना होते हैं कि अंतिम समय तक वैसा का वैसा रहा। सपना में मात्र उसका अनुभव घट जाएगा, अदरवाइज उतना का उतना रहेगा। हर एक प्रकृति की बात अलग है। देखो, अभी यहाँ जो हम पढ़ रहे थे, यानी अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के परमाणुओं को वहाँ अनुभाग स्थान कहा है। और उसी में जब हमने सर्वोत्कृष्ट कह दिया, जैसे आपने 15 कहा था, तो उसमें बाकी सब 1 से 14 तक गर्भित है कि नहीं है? हाँ, सब कुछ है उसमें। इस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया हत समुत्पत्ति कर्म वाले जीव के मिथ्यात्व का जो जघन्य अनुभाग स्थान होता है वह सबसे जघन्य है। इसके सिवा अन्य जो अनुभाग स्थान आगे बतलाए हैं वे जघन्य नहीं है। ये किसी, हम चारों गति की अपेक्षा बात करेंगे तो मिथ्यात्व का जघन्य में जघन्य अनुभाग कहाँ है? सूक्ष्म निगोदिया में हत समुत्पत्ति द्वारा जो प्राप्त होता है वही है। मूल में शंका की गई कि सूक्ष्म निगोदिया जीव के जघन्य योग के द्वारा जो हत समुत्पत्ति का अनुभाग होता है वह जघन्य, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो वहां बताया था कि योग है वो अनुभाग के हानि या वृद्धि में कारण नहीं है। हमने देखा वो प्रदेशों के बंध में कारण है, अनुभाग के नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यानी प्रदेश वृद्धि हो अनुभाग वृद्धि का कारण नहीं है, ये बात इस पेज पर बताई है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। इसमें यही बताया है कि नीचे की जो वर्गणा है, जघन्य में जघन्य जिसमें अविभाग प्रतिच्छेद है, उन परमाणुओं का एक ग्रुप बना, उसको कहेंगे पहली वर्गणा। उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें उसका जो एक ग्रुप बनाएंगे उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसे अनंत वर्गणा होगी। स्पर्धक कहेगा ना, वो अनंत वर्गणा का एक स्पर्धक कहलाएगा। जहाँ पे आते, परंतु स्पर्धक दूसरा कब कहेंगे? तो जो पहली वर्गणा थी उससे जहाँ 2 गुना अनुभाग हो जाता है, अविभाग प्रतिच्छेद डबल हो जाते हैं, तभी से फिर दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा शुरू होता है। ऐसे हर एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गणा होती है। अब ये तो स्पर्धक की बात बताई। स्पर्धक किसे कहते हैं, वर्गणा किसको कहते हैं, वो तो बात हो गई। अब हम क्या देख रहे थे? अनुभाग स्थानों में वो हत समुत्पत्ति की बात मेरे ख्याल से आगे भी है। ये 389 पुराना। पांचवी पुस्तक में 389 पर हम पढ़ रहे हैं, 389 विशेषार्थ पढ़ेंगे डायरेक्ट। बंध समुत्पत्ति स्थानों का कथन करके, यानी जो बंध से उठते हैं उसको बंध समुत्पत्ति कहते हैं।
हत समुत्पत्तिक स्थानों का कथन अभी करते हैं। जो अनुभाग स्थान बंध से उत्पन्न होते उन्हें बंध समुत्पत्तिक स्थान कहते हैं। सत्ता में स्थित अनुभाग का घात करने पर जो स्थान उत्पन्न होते हैं, यानी सत्ता वाला घात होना चाहिए। बीच वाले परमाणु का कुछ घात होता है, कम होता है, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उनमें से भी कुछ स्थान बद्यमान अनुभाग स्थान के समान होते हैं, वे बंध समुत्पत्तिक स्थान कहे जाते हैं। यानी घात करने पर भी वो बंध के समान स्थान हो जाते हैं, तो उसको भी बंध समुत्पत्ति कहेंगे। किंतु जो अनुभाग स्थान घात से ही उत्पन्न होते हैं, बंध से उत्पन्न नहीं होते, उन्हें हत समुत्पत्तिक स्थान कहते हैं। ये हत समुत्पत्तिक स्थान बंध समुत्पत्तिक स्थानों से असंख्यात गुणे होते हैं। वो बंध समुत्पत्तिक स्थानों के इन बिटवीन होगी ना, हाँ, कितने स्थान है, नंबर ऑफ स्थान, वो असंख्यात होते हैं, असंख्यात गुणे, उसका कथन बता रहे हैं। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त तक के जगन्य अनुभाग स्थान से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान तक के असंख्यात लोक प्रमाण बंध समुत्पत्तिक स्थानों की एक पंक्ति दाहिनी ओर रखो। ये बंध समुत्पत्तिक स्थानों की एक पंक्ति करेंगे हम, बंध से प्राप्त होने वाले हैं। वो सूक्ष्म निगोदिया के जगन्य से लेकर उत्कृष्ट कहाँ होगा, जो संगी पंचेंद्रिय में होगा, वहां तक के। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के, ये जो अलग अलग जो कुछ है, बंध समुत्पत्ति असंख्यात लोक प्रमाण बंध समुत्पत्तिक स्थान होते हैं। बंध स्थानों के अनुभाग का घात करने के कारण जगन्य परिणाम स्थान से लेकर उत्कृष्ट परिणाम स्थान तक के जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, उन्हें बाईं ओर रखो। ये है स्थान, बंध के स्थान। अभी जहाँ बंध सर्वोत्कृष्ट होगा, वहाँ विशुद्धि क्या होगी? हाँ, मिनिमम है ना, बंध अनुभाग ज्यादा बंधा है। अभी का मोहनीय में समझे, यहाँ शुभ कर्मों की बात नहीं है। तो जहाँ बंध अनुभाग का मैक्सिमम है, वहाँ विशुद्धि कम है। तो जितने बंध स्थान है, उतने विशुद्धि के स्थान हम देखेंगे। यहाँ इसके द्वारा इसका बंध होगा, इसके द्वारा इसका होगा, इसके द्वारा इसका होगा, जो कुछ है इसके द्वारा इसका होगा। तो एक बाजू हमने बंध स्थान देखे, और एक बाजू जीवों के परिणाम स्थान, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण लिख दिए। आगे क्या करना देखो। हाँ, जगन्य परिणाम स्थान से उत्कृष्ट परिणाम स्थान तक के जो असंख्यात लोक प्रमाण, उन्हें बाईं ओर रखो। एक जीव ने सर्वोत्कृष्ट घात परिणाम स्थान के द्वारा, परिणाम स्थान कहा है, यानी यह विशुद्धि का स्थान समझो। घात करने वाला परिणाम यानी विशुद्धि वाला परिणाम, क्योंकि विशुद्धि से ही घात किया जाएगा। उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान का घात किया, यानी अंतिम वाला स्थान का, इसका अंतिम जो बंधा है, इसका घात किया। किसके द्वारा? सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा अंतिम बंध का घात कर दिया। ऐसा करने से अंतिम अनंत गुणवृद्धि रूप स्थान रूप अष्टांग और उससे अनंतरवर्ती नीचे के उर्वंक, इन दोनों के बीच में हत समुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न होता है, जो कि उस अष्टांग से अनंत गुणाहीन और उक्त उर्वंक से अनंत गुणा अनुभाग वाला होता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, अंतिम जो षट स्थान है वो 5 वाला है, षट वाला नहीं है। अंतिम षष्टांग, क्योंकि जब जब हम अष्टांग कहते तो अष्टांग को हम नेक्स्ट में लेते हैं। हाँ, तो जब इसकी समाप्ति होगी अंतिम स्थान की, तो कैसा होगा वो स्थान? ऊ 7 होगा ना, ऊ रहेगा। 7 कैसे होगा? नहीं, 7 नहीं होगा। ऊ 7, ऊ 7 इतना ही रहेगा, ऊ रहेगा, यानी लास्ट में उसके ऊ और ऊ रहेंगे। 8 के पहले वाला 8 है, उसके बाद पूरे षट स्थान हो जाएंगे और ऊ तक जाके रुकेगा।
यानी यहाँ अंतिम कौन सा है? ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे ऊ। अब ये टेबल देखो जो बीच में कहीं गया था ना 340 342 पर, ये 8 वो लास्ट अगर 8 निकालते हैं उल्टे क्रम से चले जाएंगे तो ऊ4 ऊ5 इस तरह से होगा। और 8 कब आएगा? सब पूरा एक षट स्थान यानी 5 स्थान नीचे आएंगे तो 8 का नंबर आएगा, नीचे वाला 8। तो कहते हैं ये अंतिम उर्वंक है और उसके नीचे वाला ये 8 है और उसके नीचे वाला फिर ऊ होगा। तो उस ऊ और 8 के बीच में उसका हत समुत्पत्ति स्थान चला जाएगा। यानी इसको घात करके ये 8 तो है नहीं यहाँ पर, अंतिम स्थान ऊ रूप है और ये पूरा एक षट स्थान नीचे आके यहाँ पर 8 है और उस 8 के फिर नीचे क्या है? फिर ऊ4 है, वो पूरे एक षट स्थान नीचे आ जाएगी। तो इसका घात करके ये 8 और ऊ के बीच में यहाँ स्थान उत्पन्न हो गए। अष्टांग और अंतिम उर्वंक, ये अंतिम उर्वंक है और ये नीचे का अष्टांग, ये नीचे का अंतिम अष्टांग है और उसके नीचे एक ऊ है, उन दोनों के बीच में होगा। यानी यदि अष्टांग तक घात होता है तो अनंत गुना हानि होगी और उसके नीचे कितना भी घात हो जाए वो भी अनंत गुना हानि कहलाएगी। कुछ ख्याल में आता है? हम ऊपर की ओर से देख रहे हैं, ऊपर 8 है ही नहीं है, लास्ट में क्या है? ऊ है। हम टेबल उल्टा देखो अभी, उसमें टेबल उल्टा पढ़ेंगे तो ऊ4 ऐसा ऊ5 इस तरह से हानि होते होते चली आएगी। अब पहले में आ जाना, तो नीचे आने पर जहां उसके पहले षट स्थान वाला जो अंतिम अष्टांग है वो इसका पहला स्थान है, अंतिम षट स्थान का ये पहला स्थान है। अब उसको छोड़कर उसके नीचे इसका घात हो जाएगा, इसका घात होकर उसके नीचे चला जाएगा। यानी उस 8 और नीचे वाले ऊ इनके इन बिटवीन वो घात स्थान उत्पन्न होगा। तो ये हत समुत्पत्ति वाला जो स्थान उत्पन्न हुआ वो अंतिम षट में नहीं होगा, उसके नीचे के षट में ही होगा। बिल्कुल। देखो अभी इसको फिर इस वाक्य को पढ़ेंगे। ऊपर से विशेषार्थ की 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 11वीं लाइन। ऐसा करने से अंतिम अनंत गुणवृद्धि स्थान रूप अष्टांग। अंतिम कौन सा? क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारे स्थान है, 5 स्थान है उसके ऊपर, यानी 7 वाले, 6 वाले, 5 वाले, 4 वाले, वो वाले सभी इतने स्थान है। पूरे एक षट स्थान में से एक अष्ट वाला छोड़कर बाकी सभी स्थान है और 8 वाला स्थान उसके पहले नंबर पर है। तो अंतिम अनंत गुणवृद्धि रूप स्थान रूप अष्टांक और उससे अनंतरवर्ती नीचे के उर्वंक। हमने देखा था ऊपर से ऊ वगैरह पूरा झमेला छोड़कर 8 तक आना और 8 के नीचे का ऊ लेना, इन दोनों के इन बिटवीन। क्यों? क्योंकि इस ऊ और इस 8 के बीच में अनंत गुना का डिफरेंस है। बाकी ऊपर के सब में कितना है? कहीं अनंत भाग वाली वृद्धि है, कहीं असंख्यात भाग वाली है, संख्यात गुना वाली, परंतु अनंत गुना का डिफरेंस कहाँ है? इन दो के बीच में। तो वहीं पर इसके स्थान उत्पन्न हो गए, नए जो हो गए। ये अंतिम अष्टांक है, इसके ऊपर कोई अष्टांक नहीं है और उसके पहले वाला उर्वांक, इनके बीच में जो अनंत गुना का डिफरेंस है उसमें ये स्थान उत्पन्न हो गया। तो असंख्यात लोग जो आखिरी की हानि हो उसमें 5 स्थान आते हैं। हाँ, अंतिम आखिरी में 5 स्थान आते हैं, इसलिए उसके नीचे उतर का आया तो वो अष्टांक मिला और उसके नीचे उर्वांक है। हाँ, वहाँ उसके अनुभाग के हत समुत्पत्ति स्थान हो गए। इसलिए वहाँ हमेशा कहते कि घात के द्वारा अनंत गुणहानि रूप स्थान होगा। घात समुत्पत्ति जो कहे ना, हत समुत्पत्ति, क्योंकि इन बिटवीन कहीं उसके अन्य कोई हानियां नहीं होगी, डायरेक्ट उसके अनंत गुणहानि हो जाएगी।
तो कहते हैं अंतिम अष्टांग और उसके अनंतरवर्ती नीचे के उर्वंक इन दोनों के बीच में हत समुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न होता है, जो कि उस अष्टांग से अनंत गुणाहीन और उक्त उर्वंक से अनंत गुणा अनुभाग वाला है। अनंत गुणा वाला है डिफरेंस, इन बिटवीन अनंत गुणा वाला है, वो भी नीचे के उर्वंक से अनंत गुणा वाला ही होगा और अष्टांग से अनंत गुणाहीन ही वाला है, ऐसा इन बिटवीन स्थान उत्पन्न होगा। हाँ, वही तो बताया, ये जो 8 है और नीचे का ऊ है, इसके इन बिटवीन इस ऊ से अनंत गुणा और इस 8 से अनंत गुणाहीन, ऐसा जो बीच का स्थान उत्पन्न होगा। यह समुत्पत्तिक स्थान सबसे जघन्य होता है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट हुआ है, सर्वोत्कृष्ट परिणामों के द्वारा घाता जाकर उत्पन्न होता है। क्योंकि हमने देखा है सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा इस सर्वोत्कृष्ट स्थान को घात करके ये स्थान उत्पन्न हुआ है। दूसरे एक जीव ने उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान से नीचे के द्विचरम विशुद्धि स्थान के द्वारा ऊपर के उर्वंक का घात किया। क्या किया उसने? घात तो उसी का किया उसने, परंतु यहाँ विशुद्धि ये नहीं थी, यहाँ वाली थी, कम विशुद्धि के द्वारा किया और इसी का घात किया, तो उसका अनुभव उससे भी थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ से, क्योंकि घात ज्यादा नहीं किया, घात थोड़ा ही करेगा वो। ऐसा करने पर अष्टांग और उर्वंक के बीच में पहले के उत्पन्न हुए हत समुत्पत्तिक स्थान से ऊपर, पहले तो 8 और ऊ के बीच में, ये 8 है और ये नीचे का ऊ है। सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि वाले ने यहाँ स्थान उत्पन्न किया था, जो 8 से अनंत गुणाहीन, ऊ से अनंत गुना ऊपर था। दूसरा जीव उसकी विशुद्धि कम थी, तो उसके ऊपर, तो इसने यहाँ पर स्थान उत्पन्न किया ऊपर, क्योंकि विशुद्धि कम थी तो घात कम किया ना। घात ये इसने मैक्सिमम घात किया था, इसने कम घात किया, उसके ऊपर किसी ने और कम घात किया। ऐसे जितने विशुद्धि के परिणाम हुए उतने ही घात स्थान उत्पन्न हो गए, केवल 8 और ऊ के बीच में। यानी असंख्यात परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, तो असंख्यात लोक प्रमाण एक ही ऊ का घात करके इतने हुए हैं। अब उसके नीचे आते जाओ, हर एक जगह इतने स्थान हो गए, बिल्कुल हो गए। हर एक ऊ के स्थान के नीचे के आते जाओ और हर एक बंद स्थान का घात करने पर, एक बंद स्थान का घात करने पर परिणामों के असंख्यात लोक गुणा परिणामों के कारण असंख्यात लोक गुणा एक बंद स्थान के हत समुत्पत्तिक हो गए। और फिर ऐसा वो हत वाली गाड़ी चलाओ आगे, जो एक बार घात से उत्पन्न हुआ है, उसके दोबारा फिर उसमें विशुद्धि के परिणाम लगावा लगेगा, वो उसी के और उसके वो हो जाएगी। और देखो हम अब पढ़ेंगे यहाँ से। तो कहते हैं कि विशुद्धि कम थी तो पहले हत समुत्पत्तिक के ऊपर दूसरा हत समुत्पत्तिक हुआ। यह स्थान पहले के जघन्य स्थान से अनंतवे भाग प्रमाण अधिक है। अभी इसमें अनंतवा भाग ही अधिक है। क्यों? क्योंकि वो विशुद्धि के परिणाम अनंतवा भाग अधिक था, ये कम था, तो यहाँ अनंतवा भाग अधिक रहा, घात कम हुआ थोड़ा। अर्थात अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग प्रमाण भागार से जघन्य समुत्पत्तिक हत समुत्पत्तिक स्थान में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे उसी जघन्य स्थान में जोड़ने पर दूसरा अनुभाग स्थान होता है। पहले बंद स्थान में भागार और गुणकार अनंत प्रमाण सर्व जीव राशि बतलाए हैं और वहाँ हत समुत्पत्तिक स्थान में उसका प्रमाण अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण बतलाया है। इसका कारण यह है कि घात स्थानों की उत्पत्ति के कारण जो विशुद्ध स्थान है उनमें भी भागार और गुणकार का प्रमाण अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग प्रमाण है।
अतः कारण के गुणकार और भागाहार से कार्य जो घात स्थान, उनका गुणकार और भागाहार जुदा नहीं हो सकता। यदि अनंत का प्रमाण सर्व जीव राशि माना आवे तो उससे घात स्थान को गुणा करने पर अष्टांग से अनंत गुणा घात स्थान होता है, किंतु अष्टांग से ऊपर घात स्थान की उत्पत्ति का निषेध है। क्या कहते हैं, भागाहार यदि बड़ा होता तो अष्टांग के ऊपर भी स्थान उत्पन्न होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। अष्टांग से नीचे अनंत गुना हो जाएगा, इसलिए वो अनंत वाला जो भाग, अनंत का जो भागाहार है वो अनंत छोटा है। अवयवों से अनंत गुणा वाला है ना, सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण, और ये तो अनंत जीव राशि से अनंत गुणा वाला है। जहाँ भागाहार बड़ा है वहां संख्या थोड़ी होगी। ऐसे तीसरा चौथा वगैरह हत समुत्पत्ति हो जाएंगे। हाँ, अभी हम आगे यानी मात्र हमने अंतिम उर्वंक का घात किया। देखो अभी 7वीं लाइन में इस प्रकार, यानी एक ही उर्वंक का घात करके इसी का घात किया, अंतिम बंध स्थान का घात किया, तो एक बंध स्थान का इतने विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा से घात करेंगे तो अलग अलग कितने स्थान उत्पन्न हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण। एक ही उर्वंक का घात करने पर इतने हो गए। अब दूसरे उर्वंक की बारी आती है तो उसके यहाँ से नीचे और स्थान हो गए। उससे हर एक बंध स्थान में हम विशुद्धि स्थान को लगा लो तो उतने वहां हत समुत्पत्तिक स्थान हो गए। यही लिखा है यहाँ पर उसमें, इस प्रकार असंख्यात लोक षट स्थान प्रमाण हत समुत्पत्तिक स्थान होते हैं। असंख्यात लोक षट स्थान क्यों कहा? क्योंकि बंध स्थान तो उतने थे, जितने बंध स्थान है उसको असंख्यात लोक से गुणा करो। इतना बंध समुत्पत्ति स्थान संबंधी अंतिम उर्वंक को लेकर एक उर्वंक की बात चल रही है। अंतिम अष्टांग और उर्वंक के बीच में हत समुत्पत्ति स्थान इतने ही उत्पन्न होते, अधिक नहीं। कितने? असंख्यात लोक षट स्थान इतने, तो भी इतने ही बताए। क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, और उसके स्थानों की उत्पत्ति क्यों होती है इतने अलग अलग? तो विशुद्धि स्थान भी इतने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान। ये तो हमने अंतिम उर्वंक का घात किया, फिर ऊपर से द्विचरम उर्वंक का घात करेंगे तो भी उसके उतने स्थान, त्रिचरम का करेंगे तो भी उतने स्थान। इसका अर्थ जितने बंध स्थान है उसको असंख्यात लोक षट स्थान से गुणा करो, उतने हत समुत्पत्तिक स्थान हो गए। दूसरे उर्वंक का घात किया, उससे जो स्थान उत्पन्न होंगे वो कहाँ पर होंगे? देखो दो उर्वंक के बीच में, यहाँ देख, मैं यहाँ ही बताती हूँ आपको। देखो इसके बाद देखो ऊपर से 3 3 6 3 9 2 11वीं लाइन मिली। इसके बाद अंतिम विशुद्ध स्थान के द्वारा अंतिम द्विचरम उर्वंक का घात किए जाने पर, अभी तक हमने अंतिम उर्वंक के घात की बात कर रहे थे, अभी ऊपर से दूसरा जो उर्वंक है बंध स्थान वाला, उसका घात किए जाने पर सर्वजघन्य स्थान से नीचे अनंत भागहीन होकर दूसरा अपुनरुक्त हत समुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न होता है। ये सबसे जघन्य हत समुत्पत्तिक स्थान 8 और ऊ के बीच में, ये सर्वोत्कृष्ट जो ऊपर के ऊ का घात द्वारा ये जघन्य स्थान था। ये समझ में बात आती? जो ऊपर का बंध स्थान ऊ वाला था उसका घात होकर पहला स्थान यहाँ उत्पन्न हुआ था, दूसरा तीसरा उसके ऊपर हुए थे असंख्यात लोक। अभी द्विचरम ऊ का घात होकर कहाँ होगा? इसके नीचे ये उसका जघन्य होगा, फिर उसके भी ऊपर उसके भी थोड़े थोड़े ऊपर चले जाएंगे। ये उर्वंक के ऊपर ही होंगे, उर्वंक के ऊपर, ये 8 और ऊ के बीच में ही होंगे ना।
पहले जघन्य स्थान से अनंतवे भाग प्रमाण नीचे आकर ये दूसरा स्थान होता है। यही तो पढ़ा हमने अभी। क्या पढ़ा देखो। इसके बाद अंतिम विशुद्धि स्थान के द्वारा अंतिम द्विचरम उर्वंक का घात किए जाने पर सर्वजघन्य स्थान से नीचे, कौन सा सर्वजघन्य? घात के द्वारा उत्पन्न सर्वजघन्य, अष्टांग और उर्वांक के बीच के हाँ, जो नीचे अनंत भागहीन होकर दूसरा अपुनरुक्त हत समुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न होता है। ये अपुनरुक्त है। ऊपर के स्थान को रूपाधिक सर्वजीव राशि से भाजित करने पर जो लब्ध आता है उतना यह स्थान ऊपर के स्थान से हीन होता है, क्योंकि उत्कृष्ट उर्वंक से द्विचरम उर्वंक भी इतना ही हीन है और दोनों का घात समान परिणाम के द्वारा हुआ है। अतः इससे जो स्थान उत्पन्न होते हैं उनमें भी उतना ही अंतर होना चाहिए। पहला जो हमने देखा था ये स्थान, वो भी उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा हुआ है, परंतु वो ऊपर के उर्वंक का हुआ है, और ये भी उसी परिणाम से हुआ है, परंतु द्विचरम उर्वंक का हुआ है। इसलिए उन दो परिणाम तो समान थे, तो यहाँ बंध स्थानों में जो डिफरेंस था और वहां का भागाकार गुणाकार तो जीव राशि का अनंत गुणा वाला होता है, उतना ही इसमें डिफरेंस होगा अनंत भाग वाले में। आपका प्रश्न था ना, उसका उत्तर है। हम इसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जितने बंध स्थान है उससे असंख्यात लोग षष्ठान गुणा हत समुत्पत्तिक स्थान हो। अब हत में से और फिर हत हो गए, वो भी उतने ही हो गए। चिंता नहीं करना, वो तो एक बार की नहीं, ऐसे बहुत बार हो गए। ये एक बार हत, फिर दूसरी बार हत, तीसरी बार हत, सबको 2 ही बार हत शब्द लिया है, परंतु हो गए तो बहुत बार। आपको ये सब घर जाके पढ़ना तो ज्यादा क्लैरिटी। यानी पहली बार हत समुत्पत्ति, दूसरी बार, तीसरी बार, ये सब आगे आगे चले। जगह नहीं बचती, फिर भी उसके इन बिटवीन स्थान उत्पन्न होते हैं। आई थिंक वी कैन गो टू ओरिजिनल बुक नाउ। ओरिजिनल जाना चाहिए ना अभी। हाँ, नहीं, ख्याल अभी ये अभी ख्याल आ गया यानी ना। क्या कहना चाहते हैं, और जितने हैं उतने संक्रम के स्थान हो गए, क्योंकि उसका फिर से हत होना हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? उसका अनुभाग कम हो रहा है। हाँ। यानी उसमें कांडक घात हो रहे हैं, और वहां तो उसके उतने संक्रम स्थान कहेंगे। अभी अपनी 9वीं पुस्तक में आना। नहीं तो एक एक पुस्तक उल्टे क्रम से फिर पहले तक जाके पहुंचेंगे हम। नहीं, ये 9वां भाग है ना, उसमें 5वां भाग असंख्यात बार आ गया है। कितनी बार रेफरेंस दिया है? सभी जगह असंख्यात लोग बार आए ना। 9वीं पुस्तक, क्योंकि अनुभाग विभक्ति ये पहले पढ़ा चुके हैं। अब आचार्य क्यों फालतू टाइम गवाएंगे? तो उन्होंने बता दिया, वहां जो बात बताई है वैसे यहाँ पर समझना है। उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक बार वो इतने विस्तार से और केवल मूल में ही नहीं, विशेषार्थ में कितना पढ़ाया उन्होंने, कितना समझाया। देखो यहाँ 156 पृष्ठ पर आते हैं 9वीं पुस्तक में। ये जो हमने सूत्र पढ़ा था कल लास्ट में, जिस प्रकार सत्कर्म स्थान है उसी प्रकार संक्रम स्थान है। और ये समझाते उन्होंने बताया, जिस प्रकार बंध समुत्पत्तिक आदि के भेद से अनेक प्रकार के सत्कर्म स्थान अनुभाग विभक्ति में विस्तार के साथ कहे हैं। ये जो अभी हमने पढ़ लिया, उसी प्रकार यहाँ पर संक्रम स्थान भी जानने चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उनसे इनमें विशेष भेद नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब आगे पढ़ेंगे। तहाँ भी परुवणा कायोवा, तो भी उनकी प्ररूपणा करनी चाहिए। द्रव्यार्थिक नय से कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी पर्यायार्थिक नय से जो कुछ विशेषता होगी उसको कहेंगे यहाँ पर। तथापि पर्यायार्थिक नय का अनुग्रह करने के लिए, यानी विस्तार से बताने के लिए,
उनकी यहाँ पर पुनः प्ररूपणा करनी ही चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। अब उनका कथन करने पर उनमें से संक्रम स्थानों की प्ररूपणा में ये 4 अनुयोग द्वार होते हैं। अनुभाग के संक्रम स्थानों की बात है, उसमें कौन कौन से? समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, अभी इसको दोनों अलग लिया, फिर प्रमाण और अल्पबोधवा। हाँ, वो प्ररूपणा ले ली उन्होंने। हाँ, समान होती है, परंतु यहाँ उसी में स्वामित्व बताएंगे। उनमें से समुत्कीर्तना, सब कर्मों के बंध समुत्पत्तिक संक्रम स्थान, हत समुत्पत्तिक संक्रम स्थान और हत समुत्पत्तिक संक्रम स्थान होते हैं, इतने बता दिया। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के बंध समुत्पत्तिक संक्रम स्थान हीन, उल्टा कर देना, उसको उल्टा लिखा है, हीन होते हैं ने कम होते हैं। नहीं, बंध समुत्पत्ति स्थान हीन होते ने होते ही नहीं है, क्योंकि वो बंध की अपेक्षा होते ही नहीं है ना। हीन नहीं होते, हीन भी नहीं करना, नहीं होते करना उसको। पहला न और बाद में ही, हमने पूरा उल्टा नहीं करना। न को उल्टा करो, फिर ही को उल्टा करो, नहीं, क्योंकि ही के ऊपर बिंदी भी है। यानी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बंध समुत्पत्ति संक्रम स्थान ही नहीं होते। ऊपर होगा कुछ, नवरी सम्मत निश्चत्ताणम उन्नति बंध समुत्पत्ति संकमट ठानानी। इस प्रकार सुगम होने से, ये ख्याल में आई ना बात, उसका बंध ही नहीं होता ना, तो उसके बंध से उत्पन्न स्थान कैसे कहेंगे हम? इस प्रकार सुगम होने से समुत्कीर्तना को उल्लंघन कर प्ररूपणा और प्रमाण का एक साथ कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। उपकस्य अनुभाग बंध ठाणे एगम संतकम्मम तमेगम संकमट ठाणम। उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान में एक सत्कर्म स्थान होता है, वह एक संक्रम स्थान है। जहाँ उत्कृष्ट बंध है वो बंध स्थान भी कहलाएगा, उसी को सत्व स्थान भी कहेंगे, और उसका संक्रमण होता है उसी को संक्रम स्थान भी कहेंगे। तो ये एक स्थान हुआ, उत्कृष्ट वाले से पहले शुरुआत की है, वो एक स्थान हुआ। उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान में ये होगा। उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान में, वो बंध दिख रहा है, बंध स्थान में एक सत्कर्म अर्थात एक सत्कर्म विकल्प होता है। सत्कर्म यानी सत्ता का कर्म, परंतु यह ना अनुभाग की अपेक्षा बताया। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, क्योंकि बंध के अनंतर समय में बंध स्थान को ही सत्कर्म संज्ञा की सिद्धि होती है। क्या कहते हैं? बंध के समय उसको बंध स्थान कहेंगे, उसी के नेक्स्ट समय में उसको क्या कहेंगे? सत्ता का स्थान। और यहाँ तो संक्रमण तो भले आवली के बाद होगा, यहाँ सत्ता की बात पहले कह रहे हैं। तथा वही संक्रम स्थान भी है, क्योंकि बंधावली की व्यतीत होने के बाद वही संक्रम स्थान रूप से परिणत हो जाता है। इसलिए इस सूत्र के द्वारा अंतिम बंध स्थान का सत्कर्म स्थान के अनुवाद की मुख्यता से, यानी सत्ता वाले की मुख्यता से संक्रम स्थान भाव का विधान किया, ऐसा जानना चाहिए। यानी जो अंतिम बंध स्थान है उत्कृष्ट वाला, वो एक सत्कर्म स्थान है। दुचरी में अनुभाग बंध ठाणे एवं द्विचरम अनुभाग बंध स्थान में इसी प्रकार जानना चाहिए। अंतिम अनुभाग बंध स्थान के अनंतर अधस्तन बंध स्थान को
द्विचरम अनुभाग बंध स्थान कहते हैं। वहां पर इसी प्रकार सत्कर्म स्थान और संक्रम स्थान भाव का कथन करना चाहिए, क्योंकि अनंतर कहे गए न्याय के अनुसार, यानी अभी ऊपर जो न्याय बताया है, उक्त दोनों संज्ञाओं की सिद्धि में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार त्रिचरम आदि बंध स्थानों में भी उक्त दोनों भावों का संभव जान लेना चाहिए, यानी उसमें भी दोनों ही भाव पाए जाते हैं, बंध स्थान और सत्कर्म स्थान। इस प्रकार का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार किया है। एवं ताव जाव पच्छाणु पूवीये पणम अनंत गुणहीन बंधठाणम पत्तोति। इस प्रकार पश्चातानुपूर्वी से जब तक प्रथम अनंत गुणहीन बंध स्थान नहीं प्राप्त होता तब तक जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ये बंध स्थान है हमारे। अंतिम बंध स्थान ऊ वाला था, फिर ऊ वाला था, फिर 4 वाला था। तब तक नीचे आना चाहिए जब तक पहला अनंत गुणहीन वाला स्थान नहीं प्राप्त होता। अनंत गुणाहीन कब होता है? 8 ने 8 के बाद ऊ आया, तो ये अनंत गुणाहीन वाला हो गया। तब तक क्या था? अनंत भागहीन था, असंख्यात भागहीन था, संख्यात भागहीन था, संख्यात गुणाहीन था, असंख्यात गुणाहीन था। वो 8 वाला वो क्या अनंत गुणाहीन वाला हो जाएगा। यानी अष्टांग आया इसमें। अभी जो हम पढ़ा है ना हमने विस्तार से पढ़ा, उसी की बात यहाँ बताएंगे। देखो क्या देखा हमने लास्ट पैराग्राफ में, अभी लास्ट जो अभी हमने जो सूत्र पढ़ा 157 पर, इस प्रकार पश्चातानुपूर्वी से हमने ऊपर के बंध स्थान से शुरुआत की। दूसरा बंध स्थान अनंतवा भागहीन वाला था, फिर अनंतवा भागहीन वाला था, इसी क्रम से नीचे आया। तो अनंत गुणाहीन वाला जो स्थान है वहां तक इसी क्रम से नीचे आना, कि वो बंध स्थान भी है और संक्रम सत्कर्म स्थान भी है, बंध स्थान भी है, सत्कर्म स्थान भी है। 8 तक आ गए। नहीं, अभी 8 तक आ गए। आगे का पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में है क्या मैं बताना चाहती हूँ। ये 8 तक आते हैं तभी भी अनंत गुणा हानि हो जाएगी ना? हाँ, ऊपर से हम हानि की बात करते हैं तो हानि हो जाएगी। एवं अर्थात इस विधि से पश्चातानुपूर्वी के अनुसार, ऊपर के नीचे और देख रहे तो पश्चातानुपूर्वी के अनुसार प्रथम अनंत गुणहीन बंध स्थान को नहीं प्राप्त करके उससे आगे अष्टांग स्थान के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे अनंत गुणाहीन नहीं हुई। वो और 8 के बीच में अनंत गुणाहीन का बात है, नहीं होती, क्योंकि उन सबके बंध समुत्पत्तिक सत्कर्म स्थान की सिद्धि में कोई प्रतिषेध नहीं है। यानी वो बंध से उत्पन्न हुए सत्कर्म स्थान है, ऐसे मानने में कोई विरोध नहीं है। इससे नीचे भी यही प्ररूपणा है, किंतु यहाँ पर अंतराल में कुछ विशेष संभव है। हमने कहाँ पर देखे थे? घात स्थान 8 और उसके बीच में। तो हमने जो ऊपर से हम नीचे आ गए हैं वो करते करते 8 तक तो जो बंध स्थान है वही सत्कर्म स्थान है। 8 के नीचे यहाँ पर जो सत्कर्म स्थान है वो घात के द्वारा भी प्राप्त हुए मिल जाएगा यहाँ पर। किंतु यहाँ पर अंतराल में कुछ विशेष संभव है, इसलिए उसका कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। पूवा पूवीये गणिज्यमाने जम चरिम अनंत गुणम बंधठाणम तस्य हेठा अनंतरम अनंत गुणहीनम एदम्य अंतरे असंख्यज्य लोगमेत्तानि घादठानानि। क्या कहते हैं? अभी कहते हैं, अभी तक हमने क्या किया? पश्चातानुपूर्वी से आए, 8 तक आए, 8 के बाद और ऊ के पहले यहाँ घात स्थान हो गए। अब यहाँ कहते हैं पूर्वानुपूर्वी से ले लेंगे, नीचे से ऊपर तक ले लेंगे तो अंतिम गुण अनंत गुणा वृद्धि यहाँ पर होगी।
ये अंतिम 8 है, उसके नीचे का ऊ, इसके इन बिटवीन अनंत गुना का डिफरेंस था। तो कहते, उसका हिंदी पढ़ेंगे अभी हम। पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर जो अंतिम अनंत गुणित बंध स्थान है, ये अंतिम 8, और उसके नीचे अनंतरवर्ती जो अनंत गुणहीन बंध स्थान है, वो अंतिम ऊ, उसके नीचे का ऊ, 8 के नीचे का ऊ, और ये 8 इन बिटवीन, उन दोनों के मध्य में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं, जो अभी हमने विस्तार से देखे थे। क्यों होते हैं? क्योंकि विशुद्धि के इतने इतने परिणाम है, इसलिए। ये बात ख्याल में है? हाँ, है ना, वो 8 के नीचे है, 8 के ऊपर वाले ऊ के बीच में नहीं है, 8 के नीचे। अब इस सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करते हैं। यथा सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी सबसे जघन्य हतसमुत्पत्तिक सत्कर्म स्थान से लेकर 6 वृद्धि रूप से अवस्थित अनुभाग बंध स्थानों की प्रारंभ से परिपाटी क्रम से गणना करना पूर्वानुपूर्वी कहलाती है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे जघन्य हतसमुत्पत्तिक स्थान से लेकर ऊपर तक हम ऊपर की ओर चले जाएंगे तो यह है पूर्वानुपूर्वी की गणना। जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जाते हैं तो पूर्वानुपूर्वी। उसके अनुसार गणना करने पर जो अंतिम अनंत गुणित बंध स्थान अंतिम स्थान से नीचे एक कम 6 स्थान मात्र उतरकर स्थित है। ये बात इसका ख्याल में ना, क्योंकि अंतिम गुणहानि में अंतिम षट स्थान में 5 ही स्थान है, उसको षट स्थान भी नहीं कहेंगे, 5 स्थान है। यानी अंतिम षट स्थान में 8 नहीं है। अंतिम अनंत गुणित बंध स्थान कहाँ है? अंतिम स्थान से नीचे एक कम 6 स्थान मात्र उतर कर स्थित है। इसका अर्थ क्या में है ना? हाँ। उसके नीचे अनंत गुणहीन बंध स्थान को नहीं प्राप्त करके, यानी उसके नीचे ऊ है, 8 के नीचे ऊ है, और इसके इन बिटवीन इस अंतराल में घात स्थान उत्पन्न होते हैं। ये इसके इन बिटवीन घात स्थान हो गए, ये घात स्थान। वो कितने होते हैं? ऐसा पूछने पर असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इस प्रकार उनके प्रमाण का निर्देश किया, क्योंकि एक कम षट स्थान प्रमाण उपरिम बंध स्थानों का एक एक स्थान के एक स्थान वाले घात कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण। दूसरे बंध स्थान के भी उतने, तीसरे बंध स्थान के भी उतने। तो कहते एक कम षट स्थान प्रमाण उपरिम बंध स्थानों का, इसका अर्थ समझ में आता है? ये 8 से लेकर ऊपर कितने हैं? 5 स्थान है। उनका एक एक का घात करके नीचे आएंगे, हर एक का, और हर एक में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो गए। विशुद्धि के अलग अलग परिणाम के कारण एक एक स्थान का घात अलग अलग होगा। हाँ, उसमें जो कोई पुनरुक्त होगी उसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर के जो 5 स्थान है, वहाँ पे सभी स्थानों के लिए ये 8 और ऊ के बीच में ये हत समुत्पत्तिक और हत समुत्पत्तिक स्थान उत्पन्न हो गए, कि उसके नीचे भी ऊ के बीच में अंतराल में भी उत्पन्न हो गए? नहीं, यहाँ ऊ और 8 के बीच में हो गए। ऊ और 8 के बीच में ही हो गए। हाँ। नीचे अंतराल में नहीं? नीचे नहीं, क्योंकि वो अनंत गुणहानि वाला होगा ना, अनंत गुणहीन करके वहां पर आ जाएगा। देखो नीचे से तीसरी लाइन, क्योंकि एक कम षट स्थान प्रमाण उपरिम बंध स्थानों का अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग घात के हेतुभूत परिणामों के द्वारा घात करने पर हत समुत्पत्तिक स्थानों के साथ प्राप्त हुए असंख्यात लोक प्रमाण एक कम षट स्थान प्रमाण विष्कंभ वाले तथा परिणाम स्थान प्रमाण आयाम वाले हत समुत्पत्तिक स्थानों की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता।
इनकी प्ररूपणा अनुभाग विभक्ति में विस्तार के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर पुनः प्ररूपणा नहीं करते। मूल में कहा है एदेसिम च परुवणा अनुभाग विभक्ति सवित्थरम अनुगया ति नेह पुनो परु विद्यते। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान बंध समुत्पत्तिक नहीं होकर सत्कर्म और संक्रम स्थान रूप है। वो तो सत्ता वाले स्थान है ही और उनका संक्रमण भी होगा, तो वो बंध स्थान नहीं है, वो सत्कर्म स्थान है और वे संक्रम स्थान भी है। इस बात का विधान करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं तानि संतकम्मठानानि तानि चैव संकमठानानि। वे सत्कर्म स्थान हैं और वे ही संक्रम स्थान है। बंध स्थान तो सत्कर्म स्थान और संक्रम स्थान तो है ही है। हाँ। ये सत्कर्म और इन एडिशन सत्कर्म स्थान ये और हत संक्रम समुत्पत्तिक स्थान तो सत्कर्म स्थान भी है और संक्रम स्थान भी है, क्योंकि बंध स्थान नहीं होने पर भी सत्कर्म स्थान और संक्रम स्थान है। अनंतर पूर्व कहे गए वे घात स्थान सत्कर्म स्थान है, क्योंकि वे हत समुत्पत्तिक सत्कर्म रूप से अवस्थित है। सत्ता में उतने अनुभाग रूप से वो रह जाते हैं घात के द्वारा, इसलिए उनके उनरूप होने में कोई विरोध नहीं आता और वे ही संक्रम स्थान करना ल हो गया वहां पर। वे ही संक्रम स्थान है, क्योंकि उत्पत्ति होने के अनंतर समय से लेकर अपकर्षण आदि के वश से उनका संक्रम पर्याय रूप से परिणमन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह उत्पन्न होने के इमीडिएट नेक्स्ट समय लिया। हाँ, अपकर्षण आदि वो कुछ चालू हो जाता है उसका, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग घट जाता है, भले उसको कांडक मत कहो, परंतु सामान्य रूप से अपकर्षण उत्कर्षण आदि बातें चलती रहती है। अपकर्षण आदि कहा ना। तानि चैव इस प्रकार यहाँ पर जो एवकार है, सो इस अवधारण का यह फल है कि वे सत्कर्म स्थान और संक्रम स्थान ही है, परंतु बंध स्थान नहीं है। बंध स्थान नहीं होने पर भी उनको सत्कर्म स्थान और संक्रम स्थान कह दिया। बंध स्थान तो सत्कर्म स्थान और संक्रमण स्थान है ही है, और ये जो है घात वाले वो बंध स्थान नहीं है, परंतु सत्कर्म और संक्रमण स्थान है। हाँ? अंत में पर्यवसान कुछ स्थान है, वे भी है, वो तो बंध स्थान है। बंध स्थान तो संक्रम स्थान है ही है। बंध स्थान जो है सारे ही बंध स्थान जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वे सभी के सभी सत्कर्म स्थान भी है और संक्रम स्थान भी है। उन्हीं का संक्रमण हुआ ना, तभी तो कांडक घात के द्वारा नीचे हत हो गया, उसका घात हो गया। एक तो होता है कांडक घात के द्वारा घात होना, और एक होता है अपकर्षण, कुछ परमाणुओं का अनुभाग कम होना। वहां वो कांडक रूप से सत्कर्म स्थान नहीं बदलता है, फिर भी संक्रमण चालू है। कुछ परमाणु निकले जाए, उसका अनुभाग घट गया, बाकी तो अपनी जगह पर है उतना, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको संक्रमण है कहेंगे, परंतु वहां घात नहीं हुआ है, अनुभाग तो उतना का उतना बना रहा, यानी अनुभाग का स्थान नहीं बदला है। यहाँ जो हम देख रहे हैं घात के द्वारा स्थान प्राप्त हुए, इन बिटवीन और नए स्थान उत्पन्न हुए घात के द्वारा, उनमें भी संक्रमण चालू हो जाएगा। ये तानि चैव की बात है। इस प्रकार यहाँ पर अंतराल में घात स्थानों में संभव विशेषता का कथन करके, यानी जो अंतराल में पाए जाते हैं ऐसे घात स्थानों की विशेषता बताई। अब यहाँ से नीचे बंध स्थानों से संबंध रखने वाले
संक्रम स्थानों का कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। अब कहते हैं वहां से लेकर पश्चातानुपूर्वी से द्वितीय अनंत गुणहीन बंध स्थान के प्राप्त होने तक जितने बंध स्थान और संक्रम स्थान प्राप्त होते हैं वे सब तुल्य होते हैं। अब कहां से कहां तक बात आई है? बंध स्थान में हमने 8 तक हम आए थे और इनका घात करके 8 और ऊ के बीच में स्थान उत्पन्न किए। अब उसके नीचे और चले आओ, दूसरा 8 मिलने तक की बात चली। ऊ और 8 के बीच अब ये नीचे आया, इस 8 से नीचे के षठ स्थान में आ गए। अब वहां कहते हैं पश्चातानुपूर्वी से ये द्वितीय अनंत गुणहानि है। यहाँ पर आए ना, ये दूसरी अनंत गुणहानि कहलाएगी। वहां पर तदो पुनः बंधठानानि संकमठानानि च ताव तुल्लानि जाव पश्चानुपूर्वीये विधियम अनंत गुणहीन बंधठानम। इसी का अर्थ भी हमने पढ़ा था। वहां से लेकर पश्चातानुपूर्वी से द्वितीय अनंत गुणहीन बंध स्थान के प्राप्त होने तक जितने बंध स्थान और संक्रम स्थान प्राप्त होते हैं वे सब तुल्य होते हैं। जितने बंध स्थान है उतने ही संक्रम स्थान है। एक बात तदो अर्थात समान क्वांटिटी की बात चल रही है। ये लास्ट सदगुणहानि का जो हमने लिया और ये जो सेकंड लास्ट रोज सदगुणहानि लिया, वहां के तुल्य होगे कि वहां पे कोई फर्क होगा? अंतिम सदगुणहानि ली और ये अभी सेकंड लास्ट कहीं पर भी एक षठ स्थान में तो स्थान उतने ही होंगे ना, उतने ही होंगे कि उसमें भी नहीं अनुभाग बढ़ते जाएगा तो उसमें कुछ फर्क होगा स्थान में? नहीं होगा, क्योंकि वो कांडक प्रमाण 12 होते हैं, उसकी संख्या तो निश्चित है। हाँ, देखो अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। 159 पर लास्ट 2 लाइन। तदो अर्थात अनंतर पूर्व कहे गए घात स्थान समुत्पत्ति विषय से नीचे जो अनंत गुणहीन बंध स्थान है उससे लेकर पुनरपि बंध स्थान और संक्रम स्थान तब तक सदृश होकर जाते हैं जब तक पश्चातानुपूर्वी से षष्ठान मात्र उतरकर दूसरे अनंत गुणहीन बंध स्थान की संधि को नहीं प्राप्त होता। यानी दूसरा 8 और बीच का ऊ का अंतराल। पहले हमने देखे थे ऊ से 8 तक जब नीचे आए थे जितने बंध स्थान थे उतने ही सत्कर्म स्थान थे। इन दोनों के बीच में, यहाँ बीच में बंध स्थान तो नहीं थे परंतु घात के द्वारा जो उत्पन्न हुए थे उतने ही सत्कर्म और संक्रमण स्थान। अब ये दूसरी षठ स्थान की बात है। ये जो नीचे अनंत गुणहीन वाला है ना, ये 8 और ऊ वाला, ये ऊ से नीचे फिर उतरो, नीचे के 8 तक आ जाओ। वहां जितने बंध है स्थान उतने ही संक्रम स्थान है। इतना ही हमने अभी तक पढ़ा। ऊ और 8 के अंतराल में हो गए ना, तो ऊपर से उतरते हुए 8 और नीचे के ऊ के इन बिटवीन अंतराल में हत समुत्पत्ति स्थान थे। ठीक, उसके जितने हत समुत्पत्ति के उतने ही संक्रम स्थान है और उतने, ये तो हमने देख लिया। अब इस ऊ से नीचे आओ, 8 के बीच, नीचे के 8 तक, दूसरे 8 तक आओ, तो वहां जितने बंध स्थान है उतने ही संक्रम स्थान। ये बात हो गई, यहां तक हमने पढ़ा। शंका, ये सत्कर्म स्थान भी है ऐसा क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि यह बिना कहे ही सिद्ध है। क्योंकि ये बंध स्थान है तो ये सत्कर्म स्थान भी है। इस प्रकार इनका कथन करके अब द्वितीय अनंत गुणहीन बंध स्थान के उपरिम अंतर में पहले के समान घात स्थान होते हैं, इस बात का कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। जहां जहां 2-2 षठ स्थानों के बीच का अंतराल है, पहले हमने कौन सा अंतराल देखा? नीचे से वो देखेंगे तो अंतिम 8 और नीचे के उर्वंक के बीच। अब बीच में तो बंध स्थान और
सत्कर्म स्थान संक्रमण स्थान समान थे। अब ऊपर से दूसरा 8 और उसका नीचे का वो, उसके इन बिटवीन फिर वहाँ अंतराल में स्थान हो गए, हत समुत्पत्ति घात के द्वारा प्राप्त हो। ऐसे हर एक अंतराल में हम नीचे तक आएंगे, हर एक अंतराल में घात स्थान होगा। यही बात बताते हैं। विधि अनंत गुणहीन बंधठान सुवरिल्ले अंतरे असंख्य लोगों मेत्तानी घादठानानी, यानी 8 और ध्रुव के बीच में असंख्यात लोग ऊपर से देखेंगे तो दूसरा 8 और उसका नीचे का ऊ। द्वितीय अनंत गुणहीन बंध स्थान के ऊपरी अंतर में, यानी 8 और नीचे के ऊ के बीचवीन अंतर में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं, क्योंकि षठ स्थान से न्यून अनुभाग सत्कर्म से लेकर पश्चातानुपूर्वी से द्वितीय अष्टांग स्थान के प्राप्त होने तक इन स्थानों के घात करने पर प्रकृत अंतर में असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जो हमने देखा था ऊपर के ऊ से 8 तक आए थे और इन सभी का घात करके 8 और ऊ के नीचे बीच में अंतराल में किया असंख्यात लोक प्रमाण। अब ये 8 और ऊ के अंतराल में हुए थे ना स्थान, अभी उस ऊ के नीचे चले आओ 8 तक, उन सब का घात करके उस नीचे के 8 के नीचे का ऊ उसके अंतराल में, इसके अंतराल में फिर यहाँ पर इतने सारे घात स्थान हो। 8 से ऊ तक आना यह अनंत गुनाहीन होना है। 8 तक था वो ऊ तक आ जाना, नीचे के ऊपर से हम देख रहे हैं इसलिए इसको हर बार पश्चातानुपूर्वी का। एवं अनंत गुणहीन बंधठान सुवरी अंतरे असंख्य लोग मित्तानी घादठानानी। इस प्रकार प्रत्येक अनंत गुणहीन बंध स्थान के अंतराल में, यानी प्रत्येक 8 और ऊ के बीच में, 8 और ऊ कितने हो गए? तो असंख्यात लोक प्रमाण पहले ही थे, और हर एक अंतराल में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं। इस प्रकार अनंतर पूर्व कहे गए विधान के अनुसार अंतिम आदि अधस्तन, यानी अंत से लेकर शुरुआत तक, अंतिम आदि अधस्तन यानी अंत से लेकर पहले तक, आदि तक, यानी अंत से आदि तक, ऊपर से नीचे तक, सब अष्टांग और उर्वंकों के अंतरालों में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थानों का व्यामोह रहित होकर कथन करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, उसमें कुछ शंका की गुंजाइश नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, किंतु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्तिक जघन्य स्थान से लेकर उपरिम संख्यात अष्टांग और उर्वंकों के अंतरालों में हत समुत्पत्तिक संक्रम स्थानों की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहना चाहिए। नीचे के अष्टांग और उर्वंक कुछ संख्या छोड़ दो, वहां वाले ये बंध स्थानों का घात होकर वहां प्राप्त नहीं होगा। हाँ, 8 और ऊ के बीच में ही है सभी के, एक्सेप्ट नीचे के 8 और ऊ कुछ छोड़ देना। ऊपर के सभी ऊ से 8 लेकर सबका घात होकर 8 और ऊ के बीच में हो गए। हाँ, यहाँ नहीं, 2 का मिलकर नहीं, हाँ 2 का यहाँ पर आया, और इसका सबका मिलकर उसके नीचे के अंतराल में, उनका नीचे के अंतराल में, इस तरह से। चारों का नहीं, वो चौथे का अपने अपने नीचे के अंतराल में आ जाएंगे।
ऊपर से आगे तो कितना होगा, अनंत गुणा ही हानि होगी उसमें। हर एक की अपने अपने नीचे अनंत गुणा की हानि हो जाए। घात के द्वारा अनंतवा भाग घात करता है, ऐसा नहीं होता है। घात तो होगा अनंत, अपने अपने जितना था उससे अनंत गुणा ही होगा। अभी जो घात स्थान उत्पन्न हुए उसमें अनंत विभाग के डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अलग अलग परिणामों के द्वारा हुए और अलग अलग स्थानों के हुए हैं। परंतु एक बार कोई एक विशिष्ट परिणाम से किसी का घात होता है, अनंत गुणा ही घात होता है, क्योंकि वो 8 के नीचे ही अनंत विभाग, नीचे अनंत गुणा नीचे जाकर उसका तैयार होगा। यानी अपने अपने नीचे के अंतराल में, और 2-4 अंतराल छोड़ के नीचे नहीं चला जाएगा। हाँ, अपने अपने नीचे के अंतराल में आए। हाँ, पहले से आए हुए दूसरे में और दूसरे में दोनों मिलकर किसके में आएंगे? हत समुत्पत्तिक और हत समुत्पत्तिक भी उसके अंतराल में ही हो गया। और हत समुत्पत्तिक भी जो होते हैं ना, वो 8 और के बीच में ही उसके बीच में ही सारे तैयार होते हैं। लेकिन जो 2 में ऑलरेडी आ गए हैं ना, अंतराल में आए हैं, दूसरे षट स्थान में नहीं आए हैं कोई। वहां तो मात्र बंध स्थान ही है और वह सत्कर्म स्थान ही है, वहां कोई हत समुत्पत्तिक नहीं उत्पन्न हुए। पर हत और हत का भी हमने देखा था, वो भी वो अंतराल में ही हो, वो अंतराल में ही होते, इतना वो अंतराल बड़ा है अनंत गुणा वाला। तो यहाँ पे ये जो बताए, हाँ, हत स्थान है, हत की अभी उन्होंने बात नहीं की। तो यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है संख्यात अष्टांक और उर्वांक के अंतरालों में, नीचे के कुछ अंतराल छोड़ दो, नीचे के कुछ अंतराल छोड़ दो कि जिसमें वो हत वाले नहीं आएंगे, ये बात यहाँ बताई। तो शंकाकार पूछता है कि सूत्र के बिना इस तथ्य का ज्ञान कैसे होता है कि नीचे के संख्यात अंतराल छोड़ दो, ये कहाँ से बात निकाले? नहीं, क्योंकि सूत्र के अविरोधी परम गुरुओं के परंपरा से आए हुए विशिष्ट उपदेश के बल से इस तथ्य का ज्ञान होता है। अब उक्त विषय के निर्णय को दृढ़ करने के लिए उपसंहार रूप सूत्र को कहते हैं। ये सूत्र पढ़ेंगे अभी। एवं जानी बंधट ठानानी तानी नियमा संकमट ठानानी, ये तो उपसंहार रूप यानी फिर दोबारा उसको बताएंगे। इस प्रकार प्रत्येक अनंत गुणहीन बंध स्थान के उपरिम अंतराल में, नहीं ये मैंने नीचे का पढ़ा, ऊपर का सूत्र रहेगा था, ऊपर का सूत्र पहले पढ़ती हूँ। एवं अनंत गुणहीन बंध ठानस्य उवरिल्ले अंतरे असंख्य जलोगमित्तानि घादट ठानानि भवन्ति नथि अन्नम्नि, नथि अन्नम्नि का है ना, अन्यत्र नहीं होते हैं, मात्र अंतरालों में ही ये घात स्थान होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अनंत गुणहीन बंध स्थान के ऊपरी अंतराल में, यानी प्रत्येक 8 और ऊ के बीच में असंख्यात लोक प्रमाण घात स्थान होते हैं, धात हुआ है, अन्य में नहीं। यह उपसंहार वचन सुगम है, इतनी विशेषता है। अष्टांक और उरंकों के अंतरालों में ही घात स्थान होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। इस बात का ज्ञान कराने के लिए नथ्य अन्नम में यह वचन आया। इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब बंध स्थानों और संक्रम स्थानों के परस्पर विषय का उदाहरण क्रम दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी ये आगे का हम कल पढ़ेंगे, यानी तात्पर्य रूप से सब ये भी बताएंगे फिर से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तन हो सदा देत हो। ऐसे में